तो कल संडे था डबल धमाका। पहले मुकाबले में चेन्नई ने धमाका कर दिया, वहीं दूसरे मुकाबले में आरसीबी ने पूरा गेम बदल दिया। भाई देखो, जब से आरसीबी जीतना चालू करी है ना भाई, लगातार ये 5वां मुकाबला अपने नाम किया और जिस अंदाज में किया सबने कहा वाह क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब करोड़ों लोगों की दुआएं अब लग रहा है कि रंग ला रही है और जितने भी आरसीबीएन है, जितने भी चाहते हैं कि विराट कोहली कप उठाते हुए नजर आए, मुझे लगता है कि दिल से दुआ निकली और वो दुआ कबूल हो चुकी है। क्योंकि जहां अंदाजतन लग रहा था कि भाई आरसीबी का खेल खत्म है, अब तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वहां से ये सफर तय किया और लगातार 5 मैच जीत के अभी भी उम्मीद में है और प्लेऑफ में जगह बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। क्योंकि 47 रनों से दिल्ली को रौंद दिया और जिस अंदाज से खेला, कमाल का बैटिंग परफॉर्मेंस, कमाल की बॉलिंग परफॉर्मेंस, मतलब आरसीबी के गेंदबाज भी धमाका कर रहे हैं यार। क्या बात है। पावर प्ले में ही 4 विकेट निकाल दिए थे और दिल्ली बैकफुट पे आ चुकी थी। और क्या क्रिकेट खेल रहे हैं भाई विराट भाई, ये कौन सा वर्जन अपडेट कर लिया है। 200 के नीचे तो खेलते ही नहीं है। जो लोग बोल रहे थे कि विराट भाई छक्के नहीं मार पाते, स्ट्राइक रेट कम है, भाई चाटे चाटे पड़ रहे उन सब के गालों पे, और ऐसे पड़ रहे हैं कि वो खुद सोच रहे होंगे कि गलती हो गई मेरे से, मुंह से निकल गई। भाई विराट से गलत ही पंगा ले लिया। विराट भाई से कभी पंगे मत लेना मेरी जान, क्योंकि आपने देख ही लिया होगा कल के मैच में भी धुआंधार पारी खेली, 3 छक्के लगा दिए। छोटी सी पारी थी, 27 रनों की, पर इंपैक्टफुल पारी थी। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 3 छक्के लगाते हुए कोहली ने कमाल कर दिया। और ये कोहली देखते हुए मजा आ रहा है, मतलब एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जा रहा है। कोहली जब तक खेल रहे हैं सामने वाले खेमे में हलचल मच जा रही है, क्योंकि इतना तगड़ा खेल जा रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि ये गजब का अपडेट है और बहुत अच्छी खबर है इंडिया के लिए और हम सब खुश है। बाकी अब चलते हैं हम मैच के ऊपर। मैच में आखिर हुआ क्या। आरसीबी पहले बैटिंग करने आई और शुरुआत खराब रही, थोड़ी सी कह सकता हूं, क्योंकि भाई डुप्लेसी एज अ कैप्टन खेल रहे हैं और उनका बल्ला नहीं बोला। और ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनका बल्ला चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि डू और डाई मैचेस है लगातार आरसीबी के लिए और इतना अच्छा करती हुई आ रही है आरसीबी, नहीं चाहेगी कि कहीं से भी कोई गलती हो। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। लेकिन इसका दुख और मलाल होता उससे पहले विलजैक आ गए और विलजैक छा गए। विराट के साथ कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और पावर प्ले को अपने नाम किया आरसीबी ने। फिर विराट कोहली आउट हुए और आ गए रजत पाटीदार। और ये बंदा जितनी भी तारीफ की जाए कम है भाई। रजत पाटीदार चौथे नंबर पे आके जिस इंपैक्ट के साथ खेल रहे हैं, जो इंटेंट दिखा रहे हैं, क्योंकि यार कोई भी आप देख लो, कल भी उन्होंने 50 प्लस स्कोर किया और जिस स्ट्राइक रेट के साथ आया, लगभग 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से मारते हुए नजर आए और बहुत आड़े हाथों लिया, हर बॉलर की पिटाई की, धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं और वही गेम उनका चालू है। बहुत गजब के दिख रहे हैं वो खेलते हुए। हाँ, मैं इसमें कह सकता हूं कि पूरा पूरा योगदान दिल्ली कैपिटल्स के फील्डर्स का था, क्योंकि विलजैक और जब पाटीदार खेल रहे थे तो इतने कैचेज छोड़े कि भाई पाकिस्तानी प्राउड फील कर रहे थे। वहां पे वो कह रहे कि भाईजान हम तो बढ़िया ही खेल लेते, हमारी फील्डिंग पे हंस रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। ये देखो दिल्ली वालों को, मतलब कैच तो एक भी पकड़ के नहीं आ रहे थे और सारे कैचेज छोड़ दे रही थी दिल्ली, और वही मैच कहीं ना कहीं आरसीबी ने अपने नाम कर लिया। लगभग 11 के रन रेट से रन बनाती हुई नजर आई और 11वें ओवर तक अच्छा खासा बोर्ड पे स्कोर कर दिया था। लेकिन उसके बाद गेम बदला। उसके बाद पाटीदार का विकेट गिरा और लगातार इंटरवल्स पे विकेट्स गिरते रहे, लेकिन कैमरिन ग्रीन ने अपनी भूमिका निभाई, सही समय पे आके सही योगदान दिया। कार्तिक का बल्ला शांत रहा, नहीं तो ये स्कोर 200 प्लस आराम से था। हम सब कह रहे थे कि 230 तक जाना चाहिए था, जिस स्ट्राइक रेट से, जिस रन रेट से आरसीबी के स्टार्टिंग में ही खेले जा रहे थे। लेकिन लास्ट में दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत तगड़ी वापसी की। अक्षर पटेल एज ए कैप्टन इंप्रेस किया, क्योंकि बहुत आगे निकल गए थे आरसीबी वाले और वहां से गेम को वापस खींचा। और अक्षर पटेल ने बॉलिंग चेंजेस बेहतरीन किए और जो उन्होंने लास्ट के ओवर्स में अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया, सिर्फ वो कुलदीप यादव को ओवर देना, वो मुझे लगता है कि एक चिंता का विषय बन गया और एक रॉन्ग डिसीजन कहूंगा, क्योंकि 3 छक्के उसमें मार दिए और भी रन आ गए। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो एक बहुत बड़ा ओवर आरसीबी ने निकाल लिया। लेकिन हमें क्या, एज ए आरसीबी फैन ठीक ही हुआ। पर यार देखो, दिल्ली वाला हूं, दुख तो होता है दिल्ली के लिए भी।
और दिल्ली के लिए एक डिसएडवांटेज ये भी सबसे बड़ा था इस मैच में कि उनके कैप्टन ऋषभ पंत नहीं थे। अगर ऋषभ पंत होते तो मुझे लगता है इस मैच का परिणाम भी कुछ और होता, क्योंकि जब चेज करने उतरी 187 रनों को तो दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए था एक अच्छी शुरुआत, लेकिन वार्नर जो इंपैक्ट के रूप में उन्हें बहुत मैचेस के बाद मौका दिया, वो फिर से निराश किया और 1 रन बना के आउट हो गए। ये समस्या है। और अगले ही कुछ टाइम में अभिषेक पुरल भी चलते बने, मतलब शुरुआती झटके ही मिल गए। और उसके बाद दूसरी तरफ से जैक फ्रेजर अपना गेम चालू करके ताबड़तोड़ खेल रहे थे, लेकिन फिर एक अनफॉर्चुनेट चीज हुई जहां से कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि पूरी तरह से गेम बदल गया। और आरसीबी का लक है भाई, कहीं ना कहीं वो लक जब से वापस आया ना, वो टैलेंट ने रिजल्ट में भी कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिल गया। ये देख लो आप, मतलब किस्मत कितनी अच्छी थी कि जैक फ्रेजर नॉन स्ट्राइक पे आउट हो गए, रन आउट हो गए। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनलकी था, क्योंकि जैक फ्रेजर क्या कर सकते हैं हम सबको पता है। और दिल्ली के लिए ये एक बहुत गलत हुआ, अगर वो रहते तो परिणाम सच में कुछ और होता, क्योंकि कल भी बहुत तगड़े तरीके से खेल रहे थे, छक्के चौके अच्छे खासे दिख रहे थे वो टच में, लेकिन वहां विकेट गिरा और पूरी तरह से आरसीबी ने सिकंजा कस लिया मैच में। उसके बाद साई होप के कुछ शॉट्स लगे पर इतने इंपैक्टफुल नहीं थे कि 187 चेज हो जाए। कुछ पार्टनरशिप बनी वहां पे अक्षर पटेल के बीच में, लेकिन जैसे ही आउट हुए साई होप, टिस्टन स्टब आए और फिर देखो दिल्ली कैपिटल के लिए ये चेज में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर था जैक फ्रेजर और टिस्टन स्टब। जैक फ्रेजर वैसे रन आउट हो गए और टिस्टन स्टब भी रन आउट हो गए और वहां पूरा गेम खत्म था। आरसीबी ने अपने नाम कर लिया था कहीं ना कहीं गेम। अक्षर पटेल लड़ते हुए नजर आए, अच्छे खासे शॉट्स लगा रहे थे और अच्छा खासा एक बेहतरीन 50s मैं कहूंगा कि आया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई साथी नहीं था और वहीं बहुत ज्यादा दिल्ली पिछड़ गई और 47 रनों से यह मैच हार गई। प्लेयर ऑफ द मैच बने कैमरन ग्रीन, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया, बल्ले से भी अपना जौहर दिखाया और वहीं गेंदबाजी में भी अच्छे इकोनॉमी के साथ एक विकेट भी निकाले, तो डिजर्व करते थे। बाकी अभी जो प्लेऑफ की सिचुएशन है वहां यह कहता है कि आरसीबी और चेन्नई के बीच में जो मैच होने वाला है वो डिसाइडर बनेगा और वहां कहीं ना कहीं आरसीबी को एक अच्छे मार्जिन से जीतना होगा, मतलब 30+ से, तभी कहीं ना कहीं वो जो रन रेट है वो उसमें चेन्नई आगे है। हालांकि लास्ट के 2 मैचेस में आरसीबी ने अपने रन रेट को बहुत सुधारा है, लेकिन अभी भी चेन्नई से पीछे है रन रेट में, बाकी पॉइंट्स में भी पीछे है। पर अगर वो चेन्नई को हरा देते हैं 30-40 रन से तो उनका रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन एक और अड़चन है आरसीबी के आगे कि लखनऊ के 2 मैच है और वहां एक मैच लखनऊ को हारना होगा। अगर वो दोनों ही जीत जाती है तो पॉइंट्स के हिसाब से लखनऊ बन जाएगी चौथी टीम। और अब बहुत ज्यादा ऐसा सिचुएशन आ गया है कि सब डू और डाई मैचेस है और सब अपना झोंक रहे खुद को। बाकी आज सामने है मुकाबला गुजरात और कोलकाता का। वैसे कोलकाता के लिए तो रास्ते आसान है, टेबल के टॉप पे ही फिनिश करने वाली है। बाकी गुजरात का सफर तो खत्म है, लेकिन अपने प्राइड के लिए जरूर लड़ेंगे। शुभमन गिल खेलते हुए अच्छे खासे टच में पिछले मैच में शतक मारा है, साई सुदर्शन ने मारा है, तो देखेंगे क्या फाइट देगी या कोलकाता के नारायण का बल्ला चलेगा। जो भी राय कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।